बीए पार्ट 1 इतिहास ऑनर्स और सब्सिडियरी के छात्र छात्राओं, आज मैं वैदिक के सीरीज में कुछ जो मूल बातें शेष रह गई थी उसको फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वेद में हमने पढ़ाया था कि वैदिक साहित्य क्या है, इसकी रचयिता कौन है, इसका रचना काल क्या है, इसका भौगोलिक परिक्षेत्र क्या है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं और इसका सामंजस्य हमने करवाया था आपको। तब हम इस वैदिक एज सीरीज में आप सबके बारे में सब क्या विस्तृत जानकारी दी थी। फिर हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन के चर्चा हम प्रारंभ किए थे, लेकिन आज हम फिर से उसमें फिर से अवलोकन कर रहे हैं कि वेद जो है वह विद धातु से विद ये संस्कृत शब्द है। हमने यह चर्चा की थी कि जो जर्मन लैंग्वेज है, जो लैटिन लैंग्वेज है, जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें चाहे फादर का हो या इंग्लिश लैंग्वेज है या पतेर हो या पिता हो या इस तरह का पटेर हो, तो ये या वीरों के लिए विरोज हो, वीर हो, या है के लिए अस्थि संस्कृत शब्द में प्रयोग किया जाता है। कहीं अस्ति होता है, कहीं अस्त होता है। इस तरह का जो भारतीय लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उसमें आपस में इन आर्यों के प्रजाति में भाषाओं का मेल है। लेकिन यहाँ जब हम संस्कृत में विद धातु से, संस्कृत शब्द है विद धातु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान पाना या ज्ञान होना, तो ज्ञान होना, इसका अर्थ है ज्ञान होना, ज्ञान होना। तो ये विद धातु से लिया गया संस्कृत शब्द विद धातु से है, जिसका अर्थ है ज्ञान होना। और हिंदू वेदों को अपौरुषेय, हिंदू वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। हिंदू वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी पुरुषों के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। यह रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि हम इसको मानते हैं कि यह ईश्वर रचित मंत्र है। यह बेमिसाल शब्द का प्रयोग हो रहा है कि यह ईश्वर रचित मंत्र है। लेकिन जब हम प्लेन में आए, आपको इस पठार से इस आर्यावर्त की तरफ आए और आर्यों की तरफ आए, तो निश्चित रूप से ईश्वरीय रचना को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसको संकलित किया और लिपिबद्ध किया। चूंकि भाषा पहले आई, लिपि बाद में, तो ईश्वरीय जो भाषा थी, मंत्र था, मंत्रोच्चारण था, उसको इन्होंने संकलित किया और लिपिबद्ध किया कई कालों में। अज्ञात काल से अर्विंटरविस का मत है, विल डुरांट का मत है, मैक्स मुलर का मत है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन है, शेकन हॉकर का मत है, बहुत स्मिथ का मत है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो हैं उनको लिपि है, उनका अज्ञात काल से, अज्ञात काल हम मानते हैं खास करके भारतीय परिवेश में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नया क्षितिज सामने आता है, और वह क्षितिज है आपको वैदिक साहित्य का आगमन। तो इन वेदों की मंत्रों के जो अपौरुषेय थे
उसका संकलन प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया। आप देखते भी हैं कि वेद की संहिता में, वेद के ब्राह्मण में, वेद के उपनिषद में बहुत सारे ऋषियों मुनियों का नाम है और उनके द्वारा संकलन है। तो उन्होंने जब इस प्रक्षेत्र में, इस भौगोलिक प्रक्षेत्र में आए, चाहे वो ईरान से चलकर यहाँ आए हों या रूस के दक्षिणी पठार से चलकर यहाँ आए हों या जो भी जैसे भी यहाँ आए, उसने संकलन किया, रचना की इसकी और इसको लिपिबद्ध किया। इसको लिपिबद्ध किया कैसे? तो उन मंत्रों को उन्होंने सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है कि यह वेद मंत्र को ऋषियों ने सुना और स्मृति में लाया, कंठाग्र कर लिया और उन मंत्रों को जो अपौरुषेय है, ईश्वरीय मंत्र है, उनको सुनकर कंठाग्र कर लिया, कंठ के अंदर ले आया यानी रट लिया और फिर बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। एक और चीज अज्ञात काल की बात हम कर रहे हैं, जो 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 3000 ईसा पूर्व के आसपास विभिन्न विद्वानों द्वारा समय इनका बतलाया गया है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि निश्चित रूप से 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन शुरू होता है और 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन शुरू होता है और वैदिक सभ्यता का आगमन होता है। तो जब कंठाग्र करके इनकी रचना की गई और इस तरह से यह अपौरुषेय आज तक कहा गया। ज्ञान को संस्कृत के जो भी शब्द हैं, वह लैटिन के जो भी शब्द हैं, ग्रीक के भाषा के जो भी शब्द हैं, आप अंग्रेजी भाषा के जो भी शब्द हैं, जर्मन भाषा के जो भी शब्द हैं, जहाँ आर्यों का कभी मूल स्थान रहा हो और वहां से माइग्रेट करके पूरब की तरफ वो बढ़े हों, तो उनमें शब्दों की समरूपता कुछ इस तरह भाषाई परिवर्तन के साथ साथ शब्दों की समरूपता देखने को मिलती है। तो यह वेद एक अपौरुषेय है, ईश्वरीय मंत्र है, जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने आपके सामने लिपिबद्ध किया है। और इसका रचना काल हम पिछले वर्ग में भी सीरीज में बतला ही रहे हैं कि करीब 1200-1500 ईसा पूर्व से लेके 800-500 ईसा पूर्व के बीच रहा। ये एक बार और आपको बतलाना चाहते हैं कि जैकोबी या विंटरविच या जो भी इसके समय के बारे में लिखते हैं, इन मंत्रों को पूरी तरह रट लिया गया और रटने के बाद कोई भी मंत्र अगर लिपिबद्ध किया जाता है तो वह उस शब्द की शुद्धता हो या ना हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि वेद संहिताएं, वैदिक संहिताएं, कौटिल्य कहता है त्रिवेद, कौटिल्य 3 ही वेद की व्याख्या करता है। यह भी आपके लिए एक नई चीज है। कौटिल्य 3 वेद की व्याख्या करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद और ऐतिहासिक जो संकलन है, ऐतिहासिकता से मेल, ऐतिहासिक साहित्य है, इसको वह वेद में नहीं मानता है। लेकिन बाद के समय में अथर्ववेद को ऐतिहासिकता से अलग करके मान लिया गया कि यह वेद की श्रेणी में है। इसलिए संहिताएं 4 है। जब आपको पूछेगा कि संहिताएं कितनी हैं, तो 4 संहिताएं हैं। वेद कितने हैं? तो 4 है। आपको हमने बतला ही दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन संहिताओं के साथ साथ हम आपको ये भी बताए थे कि ऋग्वेद में 10 100 17 10
1017 प्लस 11 या 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। यह 11 जो है वो बालखिल्य सूक्त है। इसमें हमने यह भी बतलाया कि पहला मंडल और 10 मंडल में पहला और अंतिम यानी 10वां मंडल 6 पक है। इसमें हम उन मंत्रों का संकलन जो ऋषियों के द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ उसको लिपिबद्ध किया गया है। इस और जो दूसरा वेद है सामवेद में कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ 75 मंत्र अतिरिक्त है। बाकी सभी वही मंत्र हैं जो ऋग्वेद में है। यह भी एक नई चीज है आपके लिए कि सिर्फ 75 नए मंत्र हैं सामवेद में, और वो भी ऋग्वेद का है। लेकिन ऋग्वेद जहां मंत्रों का संकलन है, सामवेद में होता मैंने गायन शैली में गाया जाता है। सोम यज्ञ जिस समय होता है जिस समय यज्ञ किया जाता है उस तरह पुरोहितों द्वारा होता मन गायन कला है। और उन मंत्रों को आप गाते हैं। मंत्र की स्तुति जो की जाती है वह गायक के रूप में की जाती है, गायन के रूप में की जाती है। तो इसमें कितने मंत्र हैं? 75 और बढ़ गए तो सामवेद संहिता में 1810 कहीं कहीं 1549 सामवेद में ये ऋग्वेद है। सामवेद में 1549 या 1810 मंत्र। एक चीज आपके लिए नहीं है और से सभी वही है। और फिर यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी एक तीसरा जो वेद है यजुर्वेद, उसमें यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों की चर्चा है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल और एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के बारे में हम बताया कि हो सकता है कि यह ऋग्वेद से भी प्राचीन हो या ऋग्वेद के समकालीन हो। तो ये इस शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये 2 भागों में बांटा गया है। और इन 2 भागों में बांटने के उपरांत जो मंत्रों की व्याख्या मिलती है वह गद्यमय है, गद्य की तरह है। शायद कृष्ण यजुर्वेद सर्वाधिक प्राचीन है और अंत में हम अथर्ववेद को कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यह यद्यपि ऋग्वेद से मिलता है, लेकिन इसमें 731 सूक्त हैं अथर्ववेद में 731 सूक्त है। कि यद्यपि हम कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलता है, लेकिन इसमें अनार्यों के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें और तथ्य हमको नजर आते हैं, जैसे जादू टोना, इस भूत पिशाच इस तरह का, और वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, इस सब के संदर्भ में भी चर्चा की जाती है। तो वेद के संबंध में हमने संहिताओं पर यह सवाल आपको बतलाया, नई बात बतलाई। हम उसी तरह से हम आपको इस ब्राह्मण पर, चूंकि सारे वेद के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर भी बहुत सारा मत है कि अगर शिक्षार्थी, विद्यार्थी, आप सब ब्राह्मण या शोधकर्ता सब ब्राह्मण पढ़ते हैं तो पढ़ने से कुछ आशा भी जगती है। लेकिन जैसा कि इंपेरिकल हिस्टोरियंस कहते हैं या मैक्स मूलर और
इंटरव्यूज वगैरह करते हैं कि इसको पढ़ने से धार्मिक दृष्टिकोण का सिर्फ पता चलता है और काफी निराशाजनक और बोरिंग है। लेकिन धर्म के संबंध में इसी तरह से ब्राह्मण साहित्य हैं, आरण्यक हैं, जो वन में और वन जीवन से संबंधित सन्यासियों का पथ प्रदर्शन करते हैं, जो सामाजिक भावनाओं को वानप्रस्थ जीवन से मेल कराते हैं, वह आरण्यक है। और उपनिषद तो सबसे उच्चतर ग्रंथ है, जो कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से भी हम उसको ऊपर आंकते हैं। हम उसको हर दर्शन के हर विभाग में, हम उसके जीवन शैली में मानवता के उच्चतम अस्तित्व के संरक्षक के रूप में हम सब देखते हैं। हम धीरे धीरे इन बातों को राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के साथ आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ वेद के वो सब छोटे तथ्य बताए हैं जो हो सकता है कि वैदिक सीरीज में छूट गया हो। धन्यवाद।